हेलो फ्रेंड्स। बैंकिंग एग्ज़ाम क्लियर करने का बस एक ही तरीका है और वो है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। आप जितने जितने पॉसिबल हैं पी वाई क्यू सॉल्व करें, एनालाइज करें, पैटर्न देखें। पैटर्न देखें कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चंस में क्या क्या टॉपिक्स हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं, उन कॉन्सेप्ट को, उन टॉपिक्स को अच्छे से करके जाना और पी वाई क्यू अच्छे से सॉल्व करके आना। जितना आप पी वाई क्यू करके जा सकते हो, जितनी बार रिवाइज़ करके जा सकते हो, उतनी बार रिवाइज़ करके जाना। पी वाई क्यू ही आपका सिलेक्शन कराएंगे, इस बात का ध्यान रखना। और जितना आप पी वाई क्यू सॉल्व करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, इम्प्रूव करेंगे, कॉन्सेप्ट को लर्न करेंगे, रिवाइज़ करेंगे, बार बार रिवाइज़ करेंगे, जितनी बार रिवाइज़ करेंगे वो टॉपिक उतना ही स्ट्रॉन्ग होता जाएगा और आपका सिलेक्शन का जो चांस है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज़ होता जाएगा। तो मॉक टेस्ट की तरफ मूव कर जाना, अभी भी टाइम है। अगर आपने नहीं किया है, कुछ नहीं पढ़ा है, तो अभी भी टाइम है। पी वाई क्यू उठाएं, मेहनत करें, क्वेश्चंस देखो, टॉपिक्स देखो, उस टॉपिक को सीखो, टाइम लगाओ, वीकनेस को दूर करो और इस टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाओ। आप जितना पी वाई क्यू करके जाएंगे, आपका सिलेक्शन का चांस उतना ही बढ़ता जाएगा। तो सभी को, मेरे जितने भी दोस्त जो तैयारी कर रहे हैं बैंक एग्ज़ाम्स की, उनको यही कहूँगा कि भाई मॉक टेस्ट लगाते रहो, लगाते रहो, लगाते रहो। मॉक टेस्ट ही आपका सिलेक्शन करवाएंगे। तो मॉक टेस्ट इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट। मॉक टेस्ट आपका सिलेक्शन पक्का करवाएंगे, 100% करवाएंगे। मॉक टेस्ट लगाएं, एनालाइज करें, वीकनेस को पहचानें, उस कॉन्सेप्ट को सीखें, स्ट्रॉन्ग बनाएं। मॉक टेस्ट में आप देखें कि क्या गलती करते हैं, आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट क्या है और वीक पार्ट क्या है। वीक पार्ट्स को स्ट्रॉन्ग करें। एक बात का ध्यान रखना है, कट ऑफ 70 की कट ऑफ जो 65 से ऊपर जाएगी, तो 70 तक आप अप्रॉक्स मान के चलें। सारे क्वेश्चन करने के चक्कर में मत पड़ना। आप सिर्फ सेलेक्टेड क्वेश्चन ही करना कि कुछ क्वेश्चन जो सिलेक्टेड इस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। अगर आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के चक्कर में पड़ गए तो बहुत कम चांस है फिर सारे क्वेश्चन नहीं करने, कुछ क्वेश्चन छोड़ने भी हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ 70 मार्क्स लाने हैं। तो 70 मार्क्स लाने के लिए आप अगर 80-85 क्वेश्चंस करते हैं तो बहुत गुड है, बहुत अच्छी बात है। तो नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो सारे क्वेश्चन मत कर देना। तो जिन क्वेश्चंस पे आप मैक्सिमम मार्क्स खींच सकते हैं, मैक्सिमम नंबर आप निकाल सकते हैं, उन क्वेश्चंस को हमेशा पहले करना। उसके बाद जो वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं, उनको, जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आप जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल है, तो उनको सॉल्व करें। पर पहले वो क्वेश्चन करना है जिस पे आप नंबर ला सकते हो, जिस पे आपको 100% गारंटी है कि इसमें मेरे मार्क्स आ सकते हैं। उसके बाद उन टॉपिक्स पे आना जिनमें से आपको मार्क्स खींचने हैं, जिसको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए, पर सॉल्व हो जाएंगे। तो मॉक टेस्ट ज़रूर लगाना, प्रैक्टिस करते रहना, प्रैक्टिस करते रहना। कोई वीक नहीं होता, कोई कमज़ोर नहीं होता, तुम सब कुछ कर सकते हो। तुम अगर अभी कुछ सॉल्व नहीं हो रहा तुम पे, तो घबराना नहीं है, मेहनत पे यकीन रखना भाई। खूब प्रैक्टिस करो, कॉपियाँ लो, रजिस्टर लो, खूब प्रैक्टिस करो, दिन रात प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस से ही सब कुछ होता है भाई, आप सब कुछ कर सकते हो, हार मत मानना। ऑल द बेस्ट, मॉक टेस्ट लगाते रहना, प्रैक्टिस करते रहना और 100% आपका सिलेक्शन होगा। ऑल द बेस्ट।